वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे चालुक्य सोलंकी के बारे में। एक सेकेंड रुकिएगा। चालुक्य सोलंकी के बारे में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चालुक्य सोलंकी कहाँ से, तो ये लूसेंट पे बेस्ड है। इसमें हम अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लाने का कोशिश करेंगे, सारे अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग को बता दें कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया है, जिसमें कि 1275 वैकेंसी है, ठीक है। और दरोगा में चाहे वो कहीं का भी दरोगा वाला वैकेंसी हो, बट दरोगा में सबसे ज्यादा एसएसटी पूछा जाता है, उसके बाद साइंस पूछा जाता है। एसएसटी में सबसे ज्यादा हिस्ट्री पूछा जाता है और साइंस में सबसे ज्यादा बायोलॉजी पूछा जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ये रहता है सब्जेक्ट, वो करंट अफेयर्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप जिस स्टेट के हैं उसका स्पेशल, ठीक है। तो ये वाला सारा चीज है। स्टेट स्पेशल से ज्यादा तो ज्योग्राफी ये सब पूछ देता है, स्टेट स्पेशल कम ही पूछता है। बट ठीक है, स्टेट स्पेशल आप लोग का बिहार वाला हो चुका है। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल का जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री वो हम करवा चुके हैं इसी चैनल पे, और हम लोग लूसेंट पहले से भी कर रहे हैं और अब जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि बिहार दरोगा का एग्जाम से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है। अगर नहीं हो पाए तो हम अभी से ही सॉरी बोलते हैं, इस वजह से क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम जल्दी जल्दी बहुत सारा वीडियो बना पाए, मगर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और जरूर कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ये करने का, मतलब कंप्लीट करने का। चलिए अभी से ही शुरू करते हैं। तो आप लोग को पता है कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, कलचुरी चेदी वंश। चेदी क्या होता है, नर्मदा और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को चेदी कहा जाता था, ठीक है। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, कोकल थे। याद कैसे रखना है, किसी भी हिस्ट्री का जो टॉपिक है वनडे एग्जाम के लिए बहुत डीप में तो पूछता ही नहीं है। वनडे एग्जाम के लिए हिस्ट्री के टॉपिक को कैसे याद रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला काम क्या करना है कि उस वंश के जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट रूलर, जैसे मान के चलिए कि अगर आप चेदी वंश को देखते हैं, कलचुरी चेदी वंश को, तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। कौन कौन, कोक्कल जो कि फाउंडर है, गांगेय देव विक्रमादित्य, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो था कर्णदेव। तो ये तीनों के तीनों का नाम पहले याद रख लेंगे और उसके नाम के अगल बगल जितना भी चीज घटा है वो सारा एक जगह पे रख देंगे। तो इस तरीके से याद करना आसान है। सिमिलरली उसी तरीके से हम चालुक्य सोलंकी को अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। ये लूसेंट पर बेस्ड है। इसमें से जो भी बात होगा वो आप इसको पढ़ने के बाद, अगर आप लूसेंट को पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के बाद अगर आप लूसेंट को पढ़ते हैं तो आपका लूसेंट एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फाउंडर की अगर हम बात करें, सबसे पहले चालुक्य सोलंकी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये लोग कौन है, सबसे पहले ओरिजिन जान लेते हैं। तो ये लोग क्षत्रिय हैं, राजपूत कहिए या फिर क्षत्रिय कहिए, बात दोनों सेम ही है, ठीक है। राजपूत कहिए या फिर क्षत्रिय कहिए, बात दोनों सेम ही है, ठीक है। पहला बात हो गया। दूसरा बात अगर हम कहें कि आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्षत्रिय ही है, तो आइए देखिए, एक इंसान हुआ करते थे, उनका नाम था चंदबरदाई। ये चंदबरदाई कौन थे, तो ये कवि थे, एक राजकवि। राजकवि माने किसी राजा के यहाँ इनको पैट्रनाइज किया गया था, यानी किसी राजा के संरक्षण में थे ये। तो राजकवि, राजकवि किसके थे ये, चौहान, पृथ्वीराज चौहान के। ये किसके राजकवि थे बाबू, मतलब एस्पिरेंट्स, पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। राजकवि ऑफ पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने लिखा एक बुक, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल है इनका, अग्निकुंड का सिद्धांत। उसमें इन्होंने कहा, पृथ्वीराज रासो किताब है, उसमें ये सिद्धांत दिया गया और उसमें इन्होंने कहा कि टोटल 4 जो वंश हैं, 4 क्षत्रिय वंश जो हैं वो किससे निकले हैं। एक बार यज्ञ हो रहा था और उस अग्निकुंड से ये चारों वंश की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये 4 वंश कौन कौन से थे, तो आपके चंदबरदाई के जो, मतलब चंदबरदाई जिसके यहाँ थे वो वंश हो गया। इसके अलावा सोलंकी हो गए, प्रतिहार हो गए, गुर्जर प्रतिहार, और कौन हो गए बता दीजिए, तो परमार, ठीक है। ये चारों वंश के लिए चंदबरदाई कहते हैं कि ये चारों वंश अग्निकुंड से निकले हैं। इनका जो है मतलब एक तरीके से दैवीय दिखाने का कोशिश, डिवाइन दिखाने का कोशिश, कि मतलब भगवान के एक तरीके से
आग से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मतलब दिखाने का कोशिश किया गया है, ऐसा लिखा गया है। अब कितना सच है झूठ है क्या है वो सब थोड़े किसी को पता है, मगर ये थोड़ा सा फेक लगता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो बात ऐसा है कि ये लोग जाहिर सा बात है अगर क्षत्रिय थे यानी हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर ये चालुक्य सोलंकी के फाउंडर कौन है। ठीक है, आखिर चालुक्य सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है, तो देखते हैं। तो उस पे अगर हम बात करें तो चालुक्य सोलंकी के संस्थापक का नाम है मूलराज। क्या नाम है? मूलराज फर्स्ट, मूलराज प्रथम। ठीक है, मूलराज प्रथम ने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम उसने रखा चालुक्य सोलंकी। ठीक है, और ये जो वंश है मूलराज प्रथम का जो वंश है, ये आखिर अपना राजधानी कहाँ बनाया और ये कहाँ पे ये वंश बना, तो गुजरात में बना। ठीक है, ये वंश का जो स्थापना हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो गुजरात में हुआ। ठीक है, ये डायनेस्टी कहाँ था? गुजरात में था। गुजरात में ही इनका जो है एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक क्षेत्र इनका गुजरात में ही था। गुजरात के कौन से जगह पे था? कैपिटल इनकी कहाँ थी, राजधानी? तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे पाटन, पाटन एक जगह है गुजरात के, मतलब स्टार्टिंग गुजरात, कच्छ। जैसे ये क्या है, सौराष्ट्र है या काठियावाड़ है, और ये कच्छ है। तो इधर कच्छ में इधर अहमदाबाद से थोड़ा ऊपर, यहाँ अगर है तो अहमदाबाद है, तो इधर यहाँ पे पाटन पड़ता है। ठीक है, ऊपर में। तो यहाँ पाटन में पाटन डिस्ट्रिक्ट है और उसके एक जगह, एक सिटी कह लीजिए या स्मॉल टाउन कह लीजिए, अनहिलवार। ठीक है, अनहिलवार में, पाटन जिला के अनहिलवार में इनकी क्या थी? राजधानी थी। कैपिटल इनका कहाँ था? अनहिलवारा ऑफ पाटन। पाटन क्या है? गुजरात का एक जिला है, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मूलराज फर्स्ट का कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। मूलराज फर्स्ट जो है तो उनका जो कहानी है वो यहीं पे खत्म होता है। थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, अगर बीच में जो है गेट बंद करने जाना पड़ता है, कभी कभार हल्ला करने लगता है सब। चलिए देखते हैं। तो मूलराज फर्स्ट का कहानी यहीं पे खत्म। उन्होंने सिर्फ एक ही काम अच्छा किया कि वो स्थापना किए। स्थापना किस चीज का कर दिए? तो चालुक्य सोलंकी का। अच्छा, ये मूलराज फर्स्ट जो है, आप लोग खुद बताइए, हमने पहले ही कहा था कि हिंदू धर्म के ये लोग उपासक थे। तो आखिर हिंदू धर्म में कौन से देवता को मानता था मूलराज? तो शिव जी को मानता था, और ये सेवाइट था। मूलराज कैसा था? सेवाइट था। सेवाइट मतलब क्या होता है? शैव धर्म को मानता, शैव धर्म को मानता था। ठीक है, शैव धर्म को मानता था आपका मूलराज फर्स्ट। अब इसके बाद बात करते हैं मूलराज फर्स्ट के बाद भीम फर्स्ट के बारे में। भीम फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भीम प्रथम जो था, आपको बता दें, अरे यार, भीम प्रथम जो था वो क्या क्या किया और उसके समय में क्या क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ा जाएगा, है ना। तो देखते हैं। भीम प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो भीम के समय में 2 बहुत बड़ा कांड हुआ। 2 कांड। एक तो सभी जानते हैं कि भीम सोलंकी जो था, भीम सोलंकी, भीम प्रथम, वो उसके समय में महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी, इसको सब गजनी गजनी भी बोलता है, मगर असली में देखिए ये गजनी का शासक था, नाम इसका महमूद था। हिंदी में इसको महमूद गजनवी कहते हैं। गजनवी माने गजनी वाला। ठीक है, तो वो चीज है। तो महमूद ऑफ गजनी, क्या क्लियर है? महमूद कहाँ का था? गजनी का था। ठीक है, गजनी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, गज्जन के नाम से पहले जाना जाता था। तो ये जो गजनी था, महमूद ऑफ गजनी, ये आया था भीम फर्स्ट के समय में, गुजरात आया था और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक कर दिया था और बहुत सारा धन जो है लूट करके लेके चला गया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था और बहुत सारा धन लूट करके लेके चला गया था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भीम फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्शन,
टेम्पल रिनोवेशन माने नया नया मंदिर बनाना या किसी पुराने मंदिर को ही सजाना संवारना, ये सब चीज पे बड़ा ध्यान देते होंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद बताइए, कोई भी जगह जब फेमस होता है ना, उसी पे ना कोई अटैक करने आएगा, ऐसे ही किसी जगह पे क्यों अटैक करने आएगा, है ना। जब इसको पता चला होगा, इस दुष्ट चोर को, है ना, महमूद को, कि बहुत सारा जो है यहाँ पे पैसा वैसा जो है चढ़ाया जा रहा है ना, सोना वोना चढ़ाया जा रहा है, तभी ना ये अटैक करने आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यही कारण है। तो अब क्या है, इसी से पता चलता है कि भीम फर्स्ट को टेम्पल मंदिर वगैरह ये सब में बड़ा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, जिस मंदिर का नाम है मोढेरा का मंदिर। कौन सा मंदिर? तो मोढेरा, MODHERA, मोढेरा टेम्पल। ठीक है, मोढेरा टेम्पल जो है ये कौन से देवता का है? ये कौन से देवता का है? तो हम आपसे बता दें, ये सन टेम्पल है, सूर्य देव का मंदिर है। ठीक है, सूर्य देव का मंदिर है मोढेरा टेम्पल। यहां तक का क्लियर है? ये मोढेरा टेम्पल सूर्य देव का मंदिर है, तो है कहाँ पे? ये भी बात आता है, कहाँ पे है ये? तो फिर आ जाइए आप, यहाँ पे पाटन के अनहिलवाड़ा में कौन बैठा हुआ है? भीम फर्स्ट बैठा हुआ है अभी, क्योंकि पाटन के अनहिलवाड़ा में ही इन लोगों का कैपिटल है। इसके नीचे आप अगर देखेंगे मैप में, तो कहीं यहाँ पे नजदीक में एकदम नीचे देखेंगे तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, मेहसाना जिला। मेहसाना जिला में ही एक छोटा सा टाउन है मोढेरा। मेहसाना जिला में क्या है? एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मोढेरा। ठीक है, यही मोढेरा में सूर्य देव की मंदिर है। ये जो सूर्य देव का मंदिर है, ये कौन से नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे पुष्पावती नदी के किनारे है। ये सूर्य देव का मंदिर कौन से नदी के किनारे है? तो पुष्पावती रिवर के किनारे है। क्लियर है? अब बात समझिए कि इतना सारा जो हम बात बताएं मोढेरा टेम्पल के बारे में, आखिर हम ऐसा क्यों बताएं? इतना डीप में तो बीपीएससी पूछ सकता है, दरोगा तो नहीं पूछेगा। इतना डीप में दरोगा तो नहीं पूछेगा, तो फिर क्यों बताएं? बताइए। तो सबसे पहला बात तो आप लोग यहाँ देखिए, ये मोढेरा का मंदिर आज के डेट में राष्ट्रीय स्मारक का महत्व रखता है, यानी ये नेशनल आइकन या आइडल जो भी कह लीजिए वो है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक का महत्व रखता है ये। ठीक है, इसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मोढेरा के मंदिर में ये है कि 2022 में ये सोलर पावर पे चलने वाला, कंप्लीटली 100% सोलर एनर्जी पे चलने वाला ये पहला, भारत का पहला जगह है, भारत का पहला टाउन है, जो कि मोढेरा गांव या मोढेरा टाउन भारत का पहला टाउन है जो कि सोलर पावर पे चलने वाला है। 100% चल रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ये काम किस पे कर रहा है? सोलर पावर पे कर रहा है। तो ये मोढेरा का मंदिर जो कि भीम फर्स्ट ने बनवाया था, अब सूर्य देव का मंदिर तो है ही, बट चूंकि इसमें यहाँ पे सूर्य देव का मंदिर है, तो सूर्य देव की कृपा से मोढेरा पूरा का पूरा जो मोढेरा गांव है या मोढेरा जो जगह है, क्योंकि वो गांव है या स्मॉल टाउन भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मोढेरा टाउन है वो पूरा का पूरा सूर्य देव की कृपा से सन एनर्जी पे ही काम कर रहा है। उसका बिजली सब सोलर एनर्जी से ही मिलता है। क्या यहाँ तक का आपका क्लियर है? मोढेरा का मंदिर कौन से नदी के किनारे बना हुआ है? पुष्पावती नदी के किनारे। इसका मतलब है कि अगर हम वहां छठ करने जाएं, मोढेरा के मंदिर में अगर कोई बिहारी इंसान छठ करने जाए, तो वो कहाँ पे अपना जो है छठ करेगा, मतलब अर्घ कहाँ पे देगा? पुष्पावती नदी पे। ठीक है, कौन से नदी पे? मतलब नदी में, पुष्पावती नदी में, है ना। तो वही चीज है, मोढेरा का मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे है। ठीक है, और मोढेरा जो पूरा का पूरा टाउन है वो 100% सौर ऊर्जा से संचालित बिजली वाला शहर या गांव बन गया है। क्लियर है? छोटा शहर है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे देखने का कोशिश करें, भीम फर्स्ट के समय में क्या क्या हुआ? पहला कि उसको टेम्पल वेम्पल बनाने में बड़ा मजा आता था। या तो किसी पुराने टेम्पल के ही ऊपर 4 मन सोना लाद दो, या कुछ नया टेम्पल बना दो, है ना।
तो वो भगवान जी के प्रति अपना आस्था कैसे दिखाता था? टेम्पल बना के। अच्छा, एक बात आप लोग समझ लीजिए, टेम्पल केवल भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए ही नहीं बनाया जाता है। ये नहीं कि हम अपना डिवोशन शो करना चाहते हैं और इसीलिए हम टेम्पल बना रहे हैं। ये बात सही है, ये भी एक पक्ष है, मगर एक और पक्ष ये है कि जब इंसान बहुत ज्यादा अपना पावर शो करना चाहता है कि भाई हम कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने वेल्दी हैं, कितने ज्यादा हम समृद्ध हैं, तो अपने प्रोस्पेरिटी को शो करने के लिए, अपने समृद्धि को शो करने के लिए पुराना जमाना का राजा सब बड़ा बढ़िया बढ़िया टेम्पल बनवाता था। ठीक है, और जब ये लोग मुस्लिम इन्वेजन जब हुआ तो ये लोग तो दुष्ट थे, है ना, महमूद ऑफ गजनी ये लोग जो थे, ये लोग दुष्ट थे। तो ये लोग को पता चल गया कि सबसे ज्यादा पैसा जो है ये लोग टेम्पल में ही लगाता है ना। टेम्पल में पैसा क्यों ज्यादा लगाता है राजा? तो आप लोग खुद समझिए। एक तो अपना समृद्धि दिखाने के लिए भी, और दूसरा उसको पता रहता है, राजा को क्या पता रहता है कि अगर हम किसी से कहें कि देखो पूरा दुनिया में हाहाकार मचा है, मेरे राज्य में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है, तुम सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा चैरिटी करो और हम सारे जनता को सपोर्ट करेंगे, तो कोई पैसा देगा? नहीं देगा। मान के चलिए कि कोई आपसे इस बात के लिए चंदा मांगे कि सभी लोग जो बीमार हैं उसके सेवा करने के लिए आप चंदा दे दीजिए, तो आप लोग में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे, आप लोग में से बहुत कम लोग, आप लोग मतलब क्या, मतलब जो बड़े हो जाते हैं। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में लोगों में उतना ज्यादा दिमाग होता नहीं है ना, हम लोग कनिंग नहीं होते हैं, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो फैमिली लाइफ जब स्टार्ट होता है तो हम लोग का अपना भी लाइफ होता है, उसमें बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, और इस वजह से क्या है कि खर्चा पानी ऐसे ही कम रहता है, अपना टेंशन झेलाता ही नहीं है, तो फिर किसी और का मदद करने का लोग उतना सोचता नहीं है। ठीक है, तो धीरे 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 इंसान सेल्फिश होता जाता है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो उस एज में अगर कोई राजा कहे कि भाई दो, किस लिए, मदद करने के लिए, तो लोग नहीं देगा। मगर वही कोई कहेगा कि मंदिर बना दिए हैं, वहां जा करके और सब लोग मन्नत मांगो, अपना अपना दुख तुम लोग का दूर हो जाएगा, और बदले में चढ़ावा चढ़ाओ, सभी लोग जाकर के चढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर के चढ़ाएंगे। इसी कारण से टेम्पल जो था वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता था। क्या क्लियर है? क्यों टेम्पल अमीर हो जाता था, क्या क्लियर है? ये मोढेरा मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये सारा बात जो है गजनी को पता चल गया कि ये जो भीम फर्स्ट है ये बड़ा टेम्पल वेम्पल खेल रहा है ना, और इसको ये भी पता चल गया कि सोमनाथ का मंदिर पे पूरा सोना वोना चढ़ा हुआ है, तो इसको लूटना जायज है, लूटते हैं, पैसा बहुत सारा मिलेगा। तो एक बात बताइए, गजनी जो था, महमूद नाम था इसका, गजनी जगह है, ठीक है, तो गजनी जो था वो क्यों अटैक किया था? तो पहला तो पैसा लूटने के लिए, ठीक है, पहला पैसा लूटने के लिए, ठीक है। मगर आपको एक और बात हम बताना चाहते हैं, गजनी जो था वो खुद को इस्लाम का संरक्षक बताना चाहता था, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का संरक्षक बतलाना चाहता था खुद को वो, जब समाज में ये दिखाना चाहता था कि हम क्या है, इस्लाम के संरक्षक हैं, हम बहुत बड़े जो है मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, है ना, बुत सिकन टाइप के, मतलब हम बुत जो है माने मूर्ति जो है उसको तोड़ देते हैं, है ना, ये सब, ठीक है, यानी कि हम दूसरे धर्म को तो एकदम इज्जत नहीं करते हैं, हम अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, हम इस्लाम के बहुत बड़े जो है प्रचारवादी हैं, बहुत सारा प्रचार करते हैं हम उसका, ठीक है, ये सब ढोंग था, ठीक है। क्योंकि कोई भी धर्म, अगर कोई इंसान कहता है कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए किसी और का टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने धर्म को पहले बदनाम कर रहे हैं, उसका तो छोड़ो, अपना धर्म बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे समझते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, अब ये खुद से कहता है ये इंसान महमूद ऑफ गजनी कि हम चोर हैं, हमसे खाना नहीं जुट रहा है, हम भूखे मर जाएंगे, इसीलिए हम कहीं ना कहीं जाके मंदिर लूट रहे हैं, ऐसा कोई कहेगा? ऐसा कोई कह सकता है कि हम चोट्टा हो गए हैं और हम खाना लूट नहीं मिल रहा है तो लूट लूट के खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, है ना, मतलब तो इसी वजह से हम क्रिमिनल हैं, राजा नहीं है, हम भिखारी हैं, है ना, लूट मार करने वाले डाकू हैं, तो ये कहने में थोड़ा शर्म नहीं आएगा? तो इससे अच्छा है ये कह देंगे कि हम प्रोटेक्टर हैं, है ना। तो इसीलिए ये अपने आप को, ये बहुत काबिल रूलर नहीं था, यही चोरी चकारी से इसका पूरा जीवन बीत गया, फिर मर गया ये, ठीक है, काबिल रूलर नहीं था। तो या तो आप काबिल बन जाइए या फिर चोर बेईमान ये सब बन जाइए, दोनों में से किसी एक को चूज करके हम लोग पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। अभी भी ऐसा होता है, जो लोग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, जैसे पढ़ने में अच्छे नहीं है, किसी और कोई खास टैलेंट अगर हम लोग के पास नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं
कि भाई एक काम करते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, रंगदारी मांगते हैं, लूट खसोट मचाते हैं, है ना, और उसके बाद झूठ मूठ का दादागिरी झाड़ते हैं। तो इसके साथ भी मजबूरी था, इस इंसान के साथ, महमूद ऑफ गजनी के साथ, ये भिखारी टाइप मेंटेलिटी का इंसान था और इसीलिए ये बार बार कई सारे जो है टेम्पल्स पे अटैक करता था। ठीक है, आप लोग का ये बताइए कि महमूद ऑफ गजनी का पहला टेम्पल अटैक कौन था? 1008 ईस्वी में किया था ये। आप लोग जाकर के लूसेंट में पढ़िए या फिर नेट पे सर्च कीजिए या फिर क्राउन में पढ़िए, हर जगह दिया हुआ है। उसका जो पहली बार जो वो अटैक किया था, पहली बार जो मंदिर को तोड़ा था, वो 1008 ईस्वी में तोड़ा था। वो कौन सा टेम्पल था? नीचे कमेंट में बताइए। चलिए, अब आपको ये पता चल गया कि ये महमूद जो था वो क्यों अटैक करता था, चुराने के लिए पैसा, बट बोलता क्या था, हम तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस्लाम को, प्रमोट कर रहे हैं इस्लाम को। ठीक है, और असली में ये भिखारी था। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, तो समझते हैं आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा भीम फर्स्ट था, भीम फर्स्ट को बहुत ज्यादा टेम्पल वगैरह बनाने का शौक था कि नहीं था? भीम फर्स्ट को बहुत ज्यादा टेम्पल वगैरह बनाने का शौक था। तो भीम फर्स्ट के यहाँ जो लोग सामंत भी थे ना, उनको भी बड़ा शौक था टेम्पल बनाने का। ठीक है, भीम फर्स्ट के यहाँ जो लोग सामंत थे, सामंत माने कुछ नहीं होता है, वहां के मंत्री। ठीक है, मंत्री देखिए और भी बहुत चीज होता है, हम सामंत समझाए हैं अपने 6th क्लास वाले में, एनसीईआरटी में, बट यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटी समझ लीजिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा जमींदार है ना, बहुत बड़ा सा उसके पास क्षेत्र है, तो राजा उसको अपने साथ मिला लिए है ताकि ये पावरफुल है तो मेरे साथ मिलके रहे, और उसको एक पोस्ट दे दिया है अपने यहाँ। ठीक है, ऐसा ही होता है सामंत। तो भीम फर्स्ट के यहाँ कौन था? एक उसका सामंत था, उसका नाम था विमल। विमल, ये इंसान का नाम है, पान मसाला नहीं, विमल। ठीक है, सामंत था विमल। ठीक है, ये जो सामंत विमल थे, इन्होंने क्या किया, माउंट आबू पर्वत पे, माउंट आबू पे माने आबू पर्वत पे, माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो माउंट आबू पे क्या किया इन्होंने, दिलवारा का जैन टेम्पल बनाया। ये जैन टेम्पल बनवाया, यानी कि ये जैन मतावलंबी थे, ये जैन धर्म को मानते थे। विमल जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। आप लोग खुद बताइए कि आखिर जैन धर्म गुजरात में फेमस क्यों हो गया? क्योंकि जैन धर्म व्यापारियों का जो है प्रोटेक्टर है, एक तरीके से समझिए तो। एक क्वेश्चन सुनिए, जैन धर्म गुजरात में फेमस इसीलिए हुआ था क्योंकि आप अगर देखें तो ब्राह्मण धर्म जो है, यानी हिंदू धर्म, जिसे हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो ये ब्राह्मणों का जो धर्म है, जिसमें हिंदू धर्म, इसमें क्या था, ये लोग जो सूद पे पैसा खाते हैं ना, उसको ये लोग बेईमान कहता है। धर्म सूत्र में हमारे लिखा हुआ है कि सूदखोर सब बेईमान होता है। सूद पे पैसा लेने पे नर्क में भी जगह नहीं मिलता है। अगर हम सूद पे पैसा किसी को देंगे तो हमको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, है ना। बहुत बुराई किया गया है सूदखोर लोगों का। ठीक है, और जितने भी व्यापारी होते हैं, ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर तो भाई सबसे ज्यादा पहले जमाना में यही करते थे ना, सूद पे ही तो पैसा लगाते थे, मनी लेंडर ही होते थे ना। तो इसीलिए इधर के लोग ट्रेडर थे और ये लोग सोचे कि भाई सबसे बढ़िया काम क्या है, चेंज कर लेते हैं। और एक और कारण था, एक तो सूदखोरी की वजह से इतना बेइज्जती जो किया तो सोचा छोड़ दो। उसके अलावा और क्या कारण था कि आप अगर देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य लगभग वही व्यापारी वर्ग के लोग। ठीक है, तो ये जो व्यापारी लोग थे, पैसा ये लोग अच्छा खासा कमाते थे, टैक्स भी ये लोग भरते थे। ठीक है, टैक्स भी ये लोग भरते थे, जनेऊ भी धारण करने का इनको अधिकार था, मगर इनको उतना इज्जत नहीं मिलता था। समाज में तीसरे नंबर पे ये आते थे। तो किसको पसंद आएगा कि हम जब बराबर का कमा रहे हैं तो हमको तीसरा या नीचा क्यों समझा जा रहा है? हमको ऊंचा समझो ना भाई, नीचा क्यों समझ रहे हो? बात समझ में आ रहा है आपको? हमको नीचा क्यों समझ रहे हो? तो इसीलिए कई सारे जो व्यापारी थे वो लोग जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए। बात समझ में आ गया? तो विमल जो थे, और गुजराती लोग ज्यादातर व्यापारी होता है, तो अब वो बेसिकली फोकस करते हैं सामंत विमल पे। विमल ने माउंट आबू पे दिलवारा का जैन टेम्पल बनवा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीम फर्स्ट के समय में दिलवारा का जैन मंदिर बना है, और ये दिलवारा का जैन मंदिर भीम फर्स्ट, सोलंकी रूलर भीम फर्स्ट का सामंत विमल बनवाया है। क्लियर है?
ये क्लियर है अगर, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा कि अपलोड होने में दिक्कत होगा और ऊपर से उधर पीछे कोई बैठता भी नहीं है, तो बंद हो जाता है अपने में, आधा रिकॉर्ड होके और फिर बंद हो जाता है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज से पढ़ना शुरू कर देंगे। और जयसिंह सिद्धराज में यही सबसे प्रतापी शासक, सबसे पावरफुल शासक जो हुआ आपका सोलंकी में, वो जयसिंह सिद्धराज को माना जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्या क्या ये किए हैं और जो भी है, और इसके बाद फिर ये पूरा अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को रखते हैं। चलिए, थैंक यू।